दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि भारत ने हर तरफ से पाकिस्तान की मदद करना बंद कर दी है, जिस वजह से इस समय पाकिस्तान काफी आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वहां गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को गेहूं मिलना भी मुश्किल हो गया है। और ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ हर तरह की ट्रेड बंद कर दी है और इस बार भारत पीओके को किसी भी कीमत पर वापस हासिल करना चाहता है। इसलिए भारत ने सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पीओके के अलावा पाकिस्तान के साथ और किसी शर्त पर समझौता नहीं करने वाला है। ऐसे में दोस्तों चाइना भी पाकिस्तान में हस्तक्षेप करने लगा है क्योंकि पाकिस्तान अब अपनी करेंसी के बल पर अपनी ट्रेडिंग चाइना से करवाना चाहता है। लेकिन दोस्तों भारत के द्वारा बिल्कुल भी मदद न दिए जाने की वजह से अब 20 बड़े मुस्लिम देशों ने मिलकर भारत के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है, जिनमें अफगानिस्तान, सऊदी अरब और ईरान जैसे देश शामिल है। तो इस बारे में और जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों सारे मुस्लिम देश अब मिलकर भारत के खिलाफ जल्दी कुछ बड़ा करने की साजिश कर रहे हैं और इसी कदम पर आगे बढ़ते हुए इन देशों ने मिलकर भारत के खिलाफ अपना बयान देकर इस बात को साबित कर दिया है। दोस्तों जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बता दें कि हाल ही में जब कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले यासिर मलिक को टेररिस्ट फंडिंग केस में दिल्ली के कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई तो सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन OIC जो कि 57 मुस्लिम देशों से मिलकर बना है, उन्होंने इस मुद्दे पर अपना बयान दिया, जबकि इस मुद्दे से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सभी मुस्लिम देश मिलकर यासिर मलिक के समर्थन में खड़े हो गए और ह्यूमन राइट्स वालों के साथ मिलकर यासिर मलिक को फिर सजा की आलोचना करने लगे। लेकिन ऐसे में भारत भी चुप नहीं रहा। भारत ने न सिर्फ उनको लताड़ा बल्कि साथ ही में इनके इस कदम की निंदा भी की। आपको बता दें कि दोस्तों भारत ने OIC के खिलाफ बयान जारी करते हुए कहा कि ऐसा बयान देके OIC आतंकवाद को सही साबित करना चाह रहा है और भारत उनके इस तरह के बयान को कभी स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि दुनिया कभी भी आतंकवादियों का साथ नहीं देगी। इसलिए OIC को भी इनका समर्थन करना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों इन सब के बीच हैरानी वाली बात तो यह है कि OIC ऐसे इंसान का समर्थन कर रहा है जिसने कोर्ट के सामने खुद ही अपने जुर्मों का कबूल किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मुस्लिम देशों के इस तरह एक साथ भारत के खिलाफ जाने से आगे जाके भारत भी इनके खिलाफ कुछ और कदम उठा सकता है? इस बारे में हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। दोस्तों जैसे जैसे अब चीन की मौजूदगी अब पाकिस्तान में बढ़ रही है, चीन के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी थी कि चीन का करेंसी अब पाकिस्तान में अपनाया जाए। इस चिट्ठी के बाद अब भारत ने कमर कस ली है और भारत ने ऐलान कर दिया है कि पीओके तुरंत खाली कर दे पाकिस्तान। और इस हुंकार के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है क्योंकि अब पाकिस्तान करे भी तो क्या करे। उधर वह चीन का लोन ले रखा है और इधर भारत तो बहुत पहले से ही रणनीति बना रखा था कि पीओके वापस लेकर रहेगा और मोदी सरकार है जो कुछ भी कर सकती है। याद है ना दोस्तों 2019 का पुलवामा अटैक के बाद का सर्जिकल स्ट्राइक, उसी तरह का एक्शन वह यहां भी ले सकता है, लेकिन यह एक्शन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए बल्कि पीओके को वापस लेने के लिए करेगी मोदी सरकार। बताता हूं पूरी खबर कि भारत ने क्यों हुंकार भरी है और ऐसे वक्त पे क्यों भरी है जब पाकिस्तान में इतने आर्थिक संकट आए हैं और लोग मरने जैसी जिंदगी जी रहे हैं। आपको बता दूं कि जो आर्थिक संकट आया है उसका फायदा चाइना उठाना चाह रहा है और चीन चाहता है कि पीओके उसका कब्जा हो। सबसे पहले तो सीओके पर कब्जा किया और अपना अवैध बनाया और अब जो कश्मीर अवैध रूप से पाकिस्तान अपने मैप में दिखाता है और कब्जा किया हुआ है उस पीओके को अब चीन दोस्तों अपना बनाना चाहता है। और इसी वजह से अब भारत ने हुंकार भरी है कि बहुत ही जल्दी पाकिस्तान पीओके खाली कर दे, क्योंकि दोस्तों लद्दाख में और कश्मीर में इतने बड़े काम चल रहे हैं कि वहां पे बहुत बड़ा रोजगार होने वाला है और पीओके के लोग अभी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहां पे पाकिस्तान की हुकूमत इतनी फेल हो गई है कि पीओके को छोड़िए वहां पर अवैध रूप से कब्जा किया है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो मेन एरिया है वहां पे लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। और वहां लोअर मिडिल क्लास के लोगों की बुरी हालत है क्योंकि वहां पे उनके पास पैसे नहीं है दोस्तों। और पाकिस्तान की सरकार करे भी तो क्या करे, वह कर्ज कहां से लाए और चाइना ने जो कर्ज दे रखे हैं उसकी कर्ज का फायदा चाइना उठा रहा है और पीओके को वापस लेना चाहता है और पाकिस्तान के भी उत्तरी इलाकों वाले हिस्से को अपना बनाना चाहता है। आप मैप में सब कुछ क्लियर देख सकते हैं और आप भी देख रहे होंगे। और आपको बता दूं कि भारत इसलिए हुंकार भर रहा है क्योंकि उसे डर है कि चीन उस पे कब्जा अवैध रूप से करे। उससे पहले भारत जिसकी रियल में पीओके है, उसकी रियल में कश्मीर है, वह भारत कश्मीर में फिर से आ जाए। मैं बस यही अपील रखूंगा कि आप फौजी भाइयों का मनोबल ऊपर रखें और जो भी मोदी सरकार ने हुंकार भरी है कश्मीर भारत का हो। और ऐसे वक्त में जब चीन के आदमी भी तर्क दे सकते हैं, ऐसे वक्त में दोस्तों आप फौजी भाइयों के लिए जरूर नमन लिखना और फौजी भाइयों के हौसले को बढ़ाने के लिए जय जवान जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर भारतीय, हर नागरिक तक यह वीडियो पहुंचे और वह जय जवान लिखकर सैनिकों का मनोबल ऊंचा करे।
दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर मिल रही है कि पीओके में चीनी अफसर को देखा गया है। आखिरकार अब चीन की दखलंदाजी पीओके पर क्यों बढ़ गई है? अब पूरे भारत की नजर इन चीनी अफसरों पे है जो पीओके में देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि वे पाकिस्तान के सैनिकों को मजबूत करने के लिए पीओके के पास मंडरा रहे हैं। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पीओके को चीन खुद का पार्ट बनाना चाहता है और इसीलिए वहां पे पीएलए के अधिकारी जो कि चीन से हैं वे पीओके का दौरा कर रहे हैं। हालांकि दो चीजें इसमें सामने आ रही है। पहला तो यह कि वह चीन चाहता है कि भारत में कुछ ऐसी गतिविधियां होती रही जिसे भारत का विकास रुके और इन चीजों पे वह उलझा रहे। लेकिन भारत चीन की यह सारी साजिशें नाकाम कर देगा, क्योंकि इस बार भारतीय फौज भी तैयार है और भारत की फौज ही इन चीनी अफसरों को करारा जवाब देगी। अब भारत के फौजी भाइयों के लिए जरूर जय जवान लिखे आपको आगे इस खबर में बताएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों पीओके में जो चीनी अफसर आए हैं उनकी एक साजिश तो यह हो सकती है कि वह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में कभी ना मिलने दे, क्योंकि मोदी सरकार जो कि पिछले कई महीनों से जब से मोदी सरकार की सरकार बनी है तब से अगर मुझे याद है तो यह हुंकार भरी है कि पीओके को भारत में वापस मिलाएंगे और इसी वजह से चीन के बड़े अधिकारी वहां पर लगातार दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान के भी बड़े बड़े ऑफिसर वहां पर मौजूद थे। और क्या बातचीत हुई इसका खुलासा तो नहीं है दोस्तों, लेकिन वह जल्द हम आपको बताएंगे जब भारतीय खुफिया विभाग इसको स्पष्ट करेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान का मदद चीन क्यों कर रहा है? उसका मदद आर्थिक संकट से उभारने के लिए करना चाहिए, लेकिन वह उस टाइप के मदद करने से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वह पीओके पर रुख किया है। आखिर उसका टारगेट भारत है यानी पाकिस्तान है, यह किसी को समझ नहीं आ रहा है। मैं टारगेट का इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि चीन का हो सकता है कि वह पीओके अपने नक्शे में मिला कर ले और इस वजह से वह सबसे पहले वहां का माहौल जानना चाहता है दोस्तों। या फिर दूसरा वजह यह भी हो सकता है कि चीनी अफसर के विजिट करने का, भारत का पीओके ना होने देने का जो मोदी सरकार और भारतीय फौज का प्लान है उसको ध्वस्त करना है। आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मतलब भारत के फौजी भाइयों द्वारा चीन को सबक सिखाना चाहिए या नहीं, यह कमेंट जरूर करके बताइएगा।